ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है, जिसने तुमको गिराया है, अभी वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। इसीलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विक्रम कराया। याद भूली और माया ने विक्रम कराया। इसलिए खबरदार रहना है। इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिलती है? क्यों मिली है? क्यों कहा जाता है बार बार की यात्रा में रहो, मुझे याद करते रहो, श्रीमत का पालन करो, उनके कथन पर चलो? क्यों कहा जाता है? कि माया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और अगर आपने बाप का हाथ पकड़ा हुआ है तो आप बाप का कहना मानो ना। माया के कथन पे क्यों चलते हो? वो तो आपको कुछ ना कुछ तो कहेगी जिससे आप बाप का हाथ छोड़कर उसकी तरफ चले जाएं। ये तो आपने निर्णय करना है कि आपको किसकी तरफ जाना है। तो क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। ये नहीं कि हम बाबा के बन गए तो उसके बाद माया नहीं आती है। कहीं सोचते हैं ना बस बाबा के बन गए तो हम तो बन गए संपन्न संपूर्ण। ये जीवन है। कब किस घड़ी कौन सा संस्कार, कौन सा स्वभाव, क्या आपको क्या आ जाए, कुछ कहा जा सकता है? पारकती कब देते हैं? कुछ तो संशय आता है।
कोई तो माया हावी होती है, पांचों भूतों में से कोई भी कार तो हावी हो जाता है ना अपने ऊपर, तभी तो बाप नहीं दिखाई देता है, दूसरी चीजें नजर आती हैं। तो माया ने पीछे थोड़ा छोड़ा है, माया नहीं पीछे छोड़ती है। देखो एक बार गलती करते हैं तो हमें लगता है नहीं हमने गलती की, आगे से नहीं करेंगे। पर याद रखना, जब तक दिल से रियलाइजेशन नहीं है ना, गलती बार बार होती है। और एक बार गलती रियलाइजेशन कर ली और दिल से समझा, तो वो एक्टिविटी में नजर आता है कि हाँ इनमें परिवर्तन आ रहा है। नहीं समझा तो माया तो है ही पीछे। माया ने कहा छोड़ा अभी तक। से नहीं हम बाबा के बन गए तो हम तो बन गए हैं, हमको तो निश्चय हो गया है। कहाँ, कभी भी कुछ भी आ जाता है, कोई भी बात आ जाती है सामने। तो माया कहाँ छोड़ा है? छोड़ा माया ने? छोड़ा माया ने? नहीं छोड़ा अभी। और लास्ट तक आप पर दाव खेलती रहती है। देखें कब इनकी बुद्धि पलट जाए, कब इन्हें लगे अरे हम ये नहीं कर सकते, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। खेलती तो है ये दाव, क्योंकि उसने आपको बहुत इजी लाइफ दी थी। अब आपको जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलना कठिन लगता है। जो मान मर्यादाएं, जो नियम आपको अच्छे लगते थे, आज वही आपके बंधन बन गए हैं। कारण, पहले माया से तंग आए थे तो बाप के बने थे, अब माया ने पीछे तो छोड़ा नहीं, तो फिर माया अपने पास रख लेती है। तो याद भूली और माया ने विक्रम कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। आसुरी मत और श्रीमत का अंतर तो समझ में आता है ना, तो आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, ओ बेटा कहा जाता है ना, ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसीलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप, वहां थोड़े कहेंगे कि बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वे हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए कि बरोबर बाप के बिगड़ कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है हमारा यह बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में कभी आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहे। सत्युक्त रहता है ना अमरपुरी, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स हैं वे ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहां तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वे बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूं। बरोबर भगवान उवाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए।
खुद कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूं। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वह हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसीलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। अब ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। अब यह तो कोई भी जानते नहीं है। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। अब नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वह बता सकते कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था कि वहां जाके देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं ना वह बतलाते हैं। तो कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है रोंग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हो वह सब था अनराइटियस। और गायन भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, तो यह है ना झूठ कंड और वह है सचकंड। और सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। तो यह भी बहुत थोड़े जानते हैं और तुम्हारी बुद्धि में सब ख्याल आते रहते हैं। तो बाप के पास वो सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। और उनके पास जो नॉलेज है ना वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना देते हैं। तो जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं ना, तो बेअद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो ना बेअद के बाप के पास, आए हो ना, तो वे जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे, तो ये बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूं यह है अविनाशी पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूं। फिर कोई चटक पड़ते हैं, अब क्षमा तो है ना, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। और शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिकों पड़े और ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। भल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी है। तो ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। तो ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं। कब? 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये भी समझते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तो ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। तो किसकी बुद्धि में बैठ ना सके, तो तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की। तो रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था? फिर कहाँ गया? पता था क्या? तो अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो ये हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है।
मनुष्य तो कह देते हैं उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं है। तो ड्रामा अनुसार वे बहुत दूर चले गए, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है, और तुम समझते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से भी मिल ना सके, तो ये नॉलेज है ही नहीं दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। और वह किसको सत्व प्रधान बना ना सके, और वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते बच्चे गफलत नहीं करना, गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वे अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वे जल्दी नहीं छोड़ेंगे। कौन? कोई मनुष्य नहीं, ये 5 विकार जल्दी नहीं छोड़ते। हम सोचे हम तो बाबा के बन गए तो हम बन गए पूरे, नहीं, ये बार बार बीच बीच में आके घड़ी घड़ी पुराने संस्कार आ जाते हैं, पुराना कोई स्वभाव आ जाता है, ये डिस्टर्ब करता है, ये पीछा नहीं छूटता। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विक्रम करा देंगे, फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्य ने अपने को आप ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कर देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, कितना फर्क है। और शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, और शंकर देवता। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते, और पार्टी दोनों का अलग अलग है। तो यहां भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, है ना, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए। तो बच्चे समझते इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज है, कितने? थोड़े रोज है। सोचो कितने थोड़े रोज है। बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी, तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे। यह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से, तो बाप की पढ़ाई बिगड़ ये मर्तबा मिल न सके। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं, गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें जो मनुष्य को सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं विषय व तरनी नदी रौरव नर्क है, खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, अब राहु की भी दशा है, इसीलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने।
सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। तो ये बेहद की बात है, ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वे फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालते हैं तो फिर सुजाग हो पड़ते हैं, तो ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। तो उजाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं, तो बाप कहते हैं ना, बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं, पहले पहले एकदम घर बार छोड़कर भाग कर आ गए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने, जैसे कि लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। भले चले गए, ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे, परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही है। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो, वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज है ना, तो उनको दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती हैं उसमें फेल होते हैं। तो यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। यह सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूं। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम वाला होता है, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, क्या जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल पहले भी की थी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं। सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं। स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट,
आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। आज का वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। इसीलिए नींद भी करेंगे ना तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। माना नींद भी कमाई का साधन। जैसे कोई मनुष्य आत्माएं होती है ना जिनको कमाने का बड़ा शौक होता है, तो नींद में भी उनको कमाने का ही वो ढंग दिखाई देने लग जाते हैं। तो हमारी तो कमाई नींद में भी हो सकती है अगर हम खुशी से। तो इसीलिए कईयों की नींद ही नहीं पूरी होती है, क्योंकि वो थके रहते हैं, संकल्पों के तूफानों में घिरे रहते हैं। तो व्यर्थ का तूफान होने की वजह से हताश होते हैं, ऐसे ही नींद ही नहीं पूरी होती। लेकिन अगर आराम की नींद लेनी है तो राम के पास रहो ना पहले। तो जितना राम के पास उतना अगर नींद भी करोगे ना तो उसमें भी कमाई है। जैसे खुशी में लेटे हैं इतना परिवर्तन हो जाता है। आज का स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। आंसू प्रेम के, ये नहीं कि ऐसे झरझर झरझर मना रोए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दुख है। आंसू आना, प्रेम के आंसू आना, उसका एक अलग महत्व है। वो आपको अंदरूनी खुशी देंगे। लेकिन अगर आप दुखी होंगे तब भी आंखें रोती जाएंगी और सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे को बाबा को याद करो ना तो ऐसा हो रहा है। नहीं, और थोड़ी देर के बाद आप दुखी भी हो गए। वरना ये प्रेम के आंसू नहीं थे, ये तो दुख के आंसू थे, जो आप थोड़ी देर के बाद चिंतन करने के बाद दुखी भी हो गए। तो प्रेम के आंसू तो दिल की डब्बी में मोती बन जाते हैं। ओम शांति।